दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर एक ब्लॉगर कोर्स चल रहा है, ब्लॉगिंग कोर्स चल रहा है, जिस पर हम ब्लॉगर की एक वेबसाइट बना रहे हैं, उसकी सारी कस्टमाइजेशन कर रहे हैं। हर चीज़ ए टू जेड मैं आप लोगों को मोबाइल से सिखा रहा हूं। जी हाँ, सब कुछ मोबाइल से ही हम कर रहे हैं, कंप्यूटर पीसी से या लैपटॉप से नहीं कर रहे, सारा कुछ मोबाइल से कर रहे हैं। और आई होप कि आप सब कुछ परफेक्टली कर चुके होंगे, सब कुछ आप ठीक से अच्छे से कर लिया होगा आपने। अब तक के जो मैं कोर्स डाल चुका हूँ उन सब में आपने सारा कुछ अपना ठीक से कस्टमाइजेशन हर चीज़ आपने कर ली होगी। हर चीज़ पर आपने जो जो मैंने सिखाया वो सब कुछ आपने कर लिया होगा और आपने एक अपनी वेबसाइट को तैयार कर लिया होगा, ये मुझे यकीन है। ठीक है, अब आज की वीडियो में हम इसमें गूगल एनालिटिक्स ऐड करेंगे। अब गूगल एनालिटिक्स क्या है वो भी बताता चलूँ आपको। देखिए, गूगल एडसन भी आपसे कहता है कि गूगल एनालिटिक्स आपकी वेबसाइट में होना बहुत ज़रूरी है, इसलिए गूगल एनालिटिक्स का होना आपको ज़रूरी है। अब गूगल एनालिटिक्स क्या है, उसमें आप ये चेक कर सकते हैं कि आपके वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही है रोज़मर्रा पर कितनी आ रही है, डेली बेसिस पर कितनी आ रही है, वीकली कितनी आ रही है। जैसे कि अब यहाँ ब्लॉगर पे अगर हम जाते हैं या स्टेटस पे क्लिक करके चेक करते हैं कि हमारी वेबसाइट पर जो ट्रैफिक आ रही है वो कितनी आ रही है टोटल। जैसा कि हम ये ब्लॉगर बना रहे हैं, वेबसाइट बना रहे हैं, इसमें अपने पोस्टिंग की हुई हैं, तो यहाँ सारा कुछ हम चेक करते हैं। जैसे इसका स्टेटस, वही चीज़ हम गूगल एनालिटिक्स से भी चेक कर सकते हैं। तो इसीलिए हमें गूगल एनालिटिक्स भी ऐड करना ज़रूरी है। उसके अलावा साथ साथ पोस्टें भी करते रहें। जैसा कि आप देखें कि मैंने ब्लॉगर का जो वेबसाइट का कोर्स शुरू किया है, जिसमें मैंने आप लोगों को कुछ ही पोस्टें करके दिखाई थी, 2-3। उसके बाद मैंने 13 पोस्टें मैं यहाँ इस पर कर चुका हूँ। 20 पोस्टें करने के बाद फिर हमने एडसन को अप्लाई भी करना है। ठीक है, अभी मैं 13 पोस्टें इसमें अब तक कर चुका हूं। जैसा कि हमने इसको स्टार्ट किया था तो पहली पोस्ट हमारी 10 अगस्त को हुई थी। उसके बाद हमने यहाँ काफ़ी सारी पोस्टें की हैं, यानी कि 13 पोस्टें कर चुका हूँ। 20-25 पोस्टें मैंने करनी है, 1 महीने का इंतज़ार करना है। उसके बाद हमने आगे का प्रोसेस करना है, वो है गूगल एडसन को अप्लाई करना, लेकिन वो हमने बाद में करना है। अभी हम जो काम करेंगे वो करेंगे आज का गूगल एनालिटिक्स को इसमें ऐड। उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आपको ये कोर्स पसंद आ रहा है, आपको समझ आ रहा है, आप कुछ कर रहे हैं, तो यार इस चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक लाजमी किया करें। अब सबसे पहले आपने जाना है अपने क्रोम ब्राउज़र में और वहाँ जाकर गूगल में सर्च करना है गूगल एनालिटिक्स। ओके जी, यहाँ गूगल में आकर यहाँ देखें मेरा ऑलरेडी लिखा हुआ है, तो मैं यहाँ इस पर क्लिक कर देता हूँ, वरना आपने लिख लेना है गूगल एनालिटिक्स। यहाँ गूगल एनालिटिक्स लिखेंगे तो यहाँ देखें googleanalytics.com वाला, ये वाला आप देख लें ऑप्शन, इस पर आपने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक करने के बाद हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो प्रोसेस ले रहा है थोड़ा। यहाँ दोस्तों जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वाला ऑप्शन आपके सामने आ जाएगा। यहाँ आप ईमेल देख लेना, जीमेल आईडी आपकी वही है जिस पर आपने ब्लॉगर बनाया है, या कोई और तो नहीं लगी हुई। अगर कोई और लगी हुई है तो फिर इसको आपने यहाँ जीमेल आईडी को चेंज करके अपनी ब्लॉगर वाली आईडी लगा लेनी है। मेरी कोई और लगी हुई है तो मैं यहाँ ब्लॉगर वाली आईडी पहले लगा लूँ, जिस पर हमने वेबसाइट बनाई है वो वाली जीमेल आईडी यहाँ मैं लगा लूँ। ओके जी, यहाँ मैंने अपनी ये जीमेल आईडी लगा दी है। अब मैं यहाँ सेटअप फॉर फ्री पर क्लिक कर देता हूँ। आपने भी यहाँ सेटअप फॉर फ्री पर क्लिक कर देना है। ठीक है, तो मैं यहाँ सेटअप फॉर फ्री पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने लिखना है माय न्यू अकाउंट नेम। आप कोई भी अकाउंट नेम यहाँ कोई भी दे सकते हैं, कुछ भी। तो मैं अपना नाम ही दे देता हूँ, आमिर बलोच। ठीक है, मैं अपना नाम ही यहाँ दे देता हूँ। उसके बाद यहाँ स्क्रॉल करना है आपने, बाकी चीज़ें आपने यहाँ देख लेनी है। अकाउंट डिटेल जो है यहाँ सारा कुछ देखने के बाद यहाँ सारा कुछ चेक होना चाहिए। सारा कुछ यहाँ हमारा ऑलरेडी चेक है, अगर नहीं है तो आपने ये सारा चेक कर लेना है। ठीक है, यहाँ चेक मार्क कर देना है। उसके बाद आपने इसको क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर। नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद ये आपसे पूछ रहा है कि आप जो गूगल एनालिटिक्स में ऐड करना चाहते हैं वो वेबसाइट है या एप्लीकेशन है। तो भाई हमारी वेबसाइट है, एप्लीकेशन नहीं है। ठीक है, तो यहाँ ऑलरेडी मेरा वेबसाइट पर चेक है, अगर ना हो तो आपने यहाँ वेबसाइट पर चेक करना है। उसके बाद हमने फिर नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ नेक्स्ट पर क्लिक कर देता हूँ। या नेक्स्ट पर क्लिक करने के बाद आपने यहाँ अपनी वेबसाइट का नाम देना है, जो कि आपसे ये मांग रहा है कि वेबसाइट का अपनी का नाम दें। तो यहाँ हम अपनी वेबसाइट का नाम दे देते हैं। जैसे कि आपको पता है कि टेकू बाबा के नाम से हमारी वेबसाइट है, जो जिस पर हम कोर्स बना रहे हैं। तो मैं यहाँ टेकू बाबा लिख देता हूँ। उसके बाद नीचे आपने यहाँ यूआरएल ऐड करना है अपनी वेबसाइट का। उसके लिए आपने अपनी वेबसाइट में जाना है। ओके जी, यहाँ देखें मैं यहाँ वेबसाइट पर आ चुका हूँ। वेबसाइट पर आने के बाद यहाँ 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है अगर मोबाइल से कर रहे हैं। उसके बाद वी ब्लॉग पर आपने क्लिक करना है, ताकि हमने इसका यूआरएल निकालना है। अगर आपको वैसे याद है तो नो प्रॉब्लम, आप वो कर सकते हैं। उसके बाद हमने यहाँ इस पर क्लिक किया वी ब्लॉग पर। यहाँ ऊपर इस पर क्लिक करने के बाद ये वाला हमने यूआरएल यहाँ से कॉपी करना है और अगेन हमने गूगल एनालिटिक्स में जाना है। ओके, यहाँ गूगल एनालिटिक्स में आने के बाद वो वाला यूआरएल जो हमने कॉपी किया था उसको हमने यहाँ पेस्ट कर देना है। पेस्ट करने के बाद ये मोबाइल से हमने ओपन किया है तो इसलिए ये M1 आ रहा है, तो हमने इसको रिमूव कर देना है .com तक।
अब यहाँ हमारा ये आ चुका है, लेकिन यहाँ देखें हमारा HTTP है, लेकिन हमारा यहाँ HTTPS में है URL, HTTP नहीं है। तो इसलिए हमने यहाँ HTTPS करना है। HTTPS करने के बाद हमारा अब ये दे रहा है कि डिफ़ॉल्ट URL इज़ इनवैलिड। इनवैलिड क्यों दे रहा है? क्योंकि ये HTTPS ऑलरेडी इसने लिया हुआ है, तो हमने यहाँ से HTTPS को रिमूव कर देना है। तो यहाँ हम इस पर क्लिक करके इस HTTPS को रिमूव कर देते हैं यहाँ से। तो कि अब हमारा नहीं आ रहा, ठीक है। उसके बाद आपने यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट करनी है, तो हम यहाँ कैटेगरी सिलेक्ट कर लेते हैं। जिस भी कैटेगरी, जिस निश पर आपका मतलब कि ब्लॉग है, वेबसाइट है, जिस पर भी, तो आपने वो यहाँ से आपने सिलेक्ट कर लेनी है। तो मैं यहाँ से सिलेक्ट कर लेता हूँ। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ मैंने कैटेगरी सिलेक्ट कर ली है साइंस, क्योंकि यहाँ टेक्निकल या टेक या टेक्नोलॉजी इस तरह का नहीं था, तो इसलिए मैंने यहाँ साइंस सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ आपने टाइम जोन सिलेक्ट करना है। टाइम जोन के लिए आपने यहाँ यूनाइटेड स्टेट्स पर क्लिक करना है, यहाँ अपनी कंट्री सर्च करनी है। तो मैं यहाँ पाकिस्तान से हूँ, तो मैं यहाँ पाकिस्तान सर्च करता हूँ और इसको पाकिस्तान पे क्लिक कर देता हूँ। सो ऑलरेडी हमारा यहाँ टाइम जोन सेट हो गया। उसके बाद हम क्रिएट पे क्लिक कर देते हैं दोस्तों। यहाँ हम थोड़ा वेट कर लेते हैं, तो हमारा यहाँ जो है ये वाला एक टैब खुलकर आ जाएगा आपके सामने, ठीक है। ये वाला टैब आपके सामने आ जाएगा, सारा आपने इसको देख लेना है। उसके बाद यहाँ देखें आपको फिर यूनाइटेड स्टेट आ रहा है, तो यहाँ आपने अगेन अपनी कंट्री को सिलेक्ट करना है, जिस भी कंट्री से आप बिलोंग करते हैं। तो मैं पाकिस्तान से हूँ, अगेन मैं यहाँ पाकिस्तान कर देता हूँ। पाकिस्तान करने के बाद यहाँ आपने इसको चेक कर देना है, ठीक है। यहाँ चेक मार्क करना है। उसके बाद नीचे देखना है, एक और आएगा टर्म्स एंड कंडीशन, उसके बाद इसको भी आपने चेक करना है। उसके बाद आई एक्सेप्ट पर क्लिक कर लेना है। आपने को चेक मार्क करके वो कर देते हैं, सेव कर देते हैं। ओके जी, आल को हमने चेक किया, उसके बाद हम इसको सेव कर देते हैं। थोड़ा वेट करते हैं। ओके जी, जैसे ही आप सेव पर क्लिक करेंगे तो थोड़ा सा शायद टाइम ले, थोड़ा सा टाइम ले, आपने वेट करना है, टेंशन नहीं लेनी, थोड़ा वेट कर लेना है जितना भी ये टाइम ले। उसके बाद आपके सामने ये आ जाएगा, आपने यहाँ गेट इट पर क्लिक करना है, ठीक है। गेट इट पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपको ट्रैकिंग आईडी आपकी मिल रही है। इस ट्रैकिंग आईडी को यहाँ से आपने कॉपी करना है, ठीक है। आल को कॉपी करने के बाद अगेन अपने वेबसाइट ब्लॉगर में जाना है आप। ओके जी, यहाँ आपने आ जाना है अपने ब्लॉगर में, ठीक है। ब्लॉगर में आने के बाद यहाँ आपने 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ आपने सेटिंग पर क्लिक कर देना है दोस्तों। यहाँ सेटिंग पर क्लिक करने के बाद यहाँ देखें आपको ये कह रहा है कि यहाँ गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी डालें। तो यहाँ आपने इस पर टैप करना है और यहाँ हमने इसको पेस्ट कर देना है, जो गूगल एनालिटिक्स प्रॉपर्टी आईडी कॉपी की थी। यहाँ हमने इसको सेव कर देना है दोस्तों। सो यहाँ हमारी ये सेव हो चुकी है। अगेन हमने जाना है अपनी गूगल एनालिटिक्स वाले अकाउंट में। ओके जी, अगेन आपने गूगल एनालिटिक्स वाले अकाउंट में आना है। आने के बाद ये वाला HTML कोड जो है ये आपने आल को कॉपी कर लेना है। सो मैं यहाँ से इसको आल को कॉपी कर लेता हूँ, ठीक है। आल पे क्लिक किया, यहाँ मैंने इसको कॉपी किया। कॉपी करने के बाद अगेन हमने जाना है अपनी ब्लॉगर की साइट में, वेबसाइट में, ठीक है, ब्लॉगर वाली में। वहाँ जाने के बाद अगेन हमने यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है और अब हमने थीम पर क्लिक करना है। यहाँ थीम पर हमने क्लिक करना है दोस्तों। उसके बाद एडिट, यहाँ 3 लाइन पर क्लिक करना है। 3 लाइन पर क्लिक करने के बाद यहाँ एडिट HTML पर क्लिक करना है। एडिट HTML पर क्लिक करने के बाद हमने इस कोड को यहाँ पेस्ट करना है, ठीक है। तो यहाँ ये जैसे ही ओपन होगा तो यहाँ हेड आपने फाइंड कर लेना है कि आपकी यहाँ HTML में हेड कहाँ लिखा हुआ है, HEAD हेड वाला। यहाँ आपने एक बार टैब करना है। उसके बाद आपने इसको यहाँ एक बार एंटर मार देना है। एंटर मारने के बाद इस कोड को आपने यहाँ पेस्ट कर देना है। तो यहाँ गूगल एनालिटिक्स वाला कोड आपने यहाँ पेस्ट कर दिया। उसके बाद ऊपर 3 लाइन पर आपने क्लिक करना है और इसको कर देना है सेव। सेव चेंज कर देना है, सेव कर देना है, ठीक है। यहाँ प्रोसेसिंग हो रहा है। अपडेट सक्सेसफुली हमारा ये सेव हो चुका है ब्लॉगर में। अगेन अब आपका जो है गूगल एनालिटिक्स जो आईडी है वो इसमें मतलब कि सक्सेसफुली सेव हो चुकी है। अब आपको यहाँ कुछ और करने की ज़रूरत नहीं है। अब जब भी आपने चेक करना हो तो गूगल एनालिटिक्स को खोलकर अपनी यहाँ से भी स्टेटस चेक कर सकते हैं और गूगल से भी कर सकते हैं। अब आपका ये सारा काम कंप्लीट हो चुका है, मुकम्मल। उसके अलावा आप इसके होम पर क्लिक करके इसकी मतलब कि सारा कुछ चेक कर सकते हैं। तो यहाँ होम जो लिखा हुआ है आपने इस होम पर टैप कर देना है, क्लिक कर देना है, ठीक है। यहाँ ये थोड़ी लोडिंग ले रहा है क्योंकि शायद मोबाइल से कर रहे हैं ना, जिसकी वजह से ये लोडिंग ले रहा है इतनी, वरना ये इतनी लोडिंग नहीं लेता PC से। तो मोबाइल से मैं भी कि आपसे भी ये लोडिंग ले, तो इसीलिए आपने इस चीज़ का ख़ास ख्याल रखना है कि जब लोडिंग ले तो आपने इंतज़ार करना है थोड़ा। तो यहाँ मैं आपको कुछ दिखा नहीं सकता क्योंकि यहाँ तो कोई मतलब यूज़र्स आने वाले नहीं हैं, कुछ भी आए नहीं है अभी तक, क्योंकि हम इसको बना रहे हैं, अभी तैयार कर रहे हैं। तो यहाँ सारा आपको शो हो जाएगा, सारा एनालिटिक्स का सारा कुछ शो हो जाएगा कि आपकी वेबसाइट पर डेली बेस पर कितने यूज़र्स आ रहे हैं, कितने कहाँ से आ रहे हैं, किस कंट्री से आ रहे हैं, सारा कुछ यहाँ आप आकर चेक कर सकते हैं, ठीक है। और उसके अलावा हमें ये देना भी ज़रूरी था क्योंकि गूगल एडसेंस कहता है कि ये भी लिंक करना ज़रूरी है आपके लिए।
अब आपका दोस्तों मुकम्मल तौर पर जो ब्लॉगर साइट है वो कंप्लीट हो चुकी है। हमने गूगल सर्च कंसोल भी लगा दिया, गूगल एनालिटिक्स भी लगा दी, थंबनेल, HTML कोड, टेम्पलेट्स वगैरह, लेआउट, हर चीज़ कर ली है। अब आपने क्या करना है, अब आपने सिर्फ़ और सिर्फ पोस्टें करनी है, 20 से 25 पोस्टें करनी है और उसके बाद आपने 1 महीने तक ये 20-25 पोस्टें करनी है, ना कि एक दिन में करके गूगल एडसन के लिए अप्लाई कर देना है। 20-25 पोस्टें जब आपकी कंप्लीट हो जाती हैं गूगल एडसन के लिए, 1 महीना हो जाता है, 1 महीने में 20-25 पोस्टें करनी है, उसके बाद आपने इसको गूगल एडसन के लिए अप्लाई कर देना है। तो उसके बाद इंशाल्लाह ताला वल अज़ीज़, अल्लाह करेगा तो आपको अप्रूवल मिल जाएगा। तो अब हमारा ये सारा काम हो चुका है। अब अगली जो हमारी वीडियो आएगी वो आएगी कि गूगल एडसन के लिए हमने अप्लाई कैसे करना है। उसके लिए अभी हमने 20-25 पोस्टें भी करनी है और 1 महीने का इंतज़ार भी करना है। मतलब कि ये 10 तारीख को हमने फ़र्स्ट पोस्ट डाली है, तो अब इस मंथ की हम 10 तारीख को इसको गूगल एडसन के लिए अप्लाई करेंगे। बाकी आई होप आप सारा काम कर चुके होंगे, सारा कुछ समझ आ गया होगा। तो उम्मीद करूँगा ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी, और पसंद आई तो लाइक और दोस्तों शेयर करना बिल्कुल मत भूलना। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।